जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले 2 महीने में अपनी पार्टी ने अपनी सरगर्मियां जो है पार्टी की सरगर्मियां उनमें हमने थोड़ी सूरत पैदा की और हमारी लीडरशिप वादी के हर ज़िले में चली गई और वहाँ पर हमने बुनियादी लेवल पर जो हमारा काडर है उनसे बातचीत की और हर जगह पर कन्वेंशन इनेकाद किए। और आज जो हमारी यहाँ पर मीटिंग हमारे सदर अल्ताफ़ साहब की क़यादत में हो रही है वो इसीलिए है कि हम इस एक्टिविटी को रैप अप करना चाहते हैं और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने लोगों के पास जाना चाहते हैं और आम लोगों के पास जाना चाहते हैं। हमें इस बात का शिद्दत से एहसास है कि इलेक्शन हुए 8-9 महीने हुए और आम लोगों को वैसे ही तकालीफ है जो पहले जिससे वो 2-4 थे, बल्कि उससे ज़्यादा तकालीफ इसलिए बढ़ गए कि एक उम्मीद से वोट डाला था और ये अपनी हुकूमत बनाई थी, जमहूरी निज़ाम का जो एक हिस्सा था, लेकिन लोगों को गुनागू मुश्किलात है। हम इस बात का असेसमेंट करना चाहते थे कि आखिरकार ये हुकूमत अपने रोज़मर्रा के मामलात अच्छे से हल करने में नाकाम क्यों हो रही है। गवर्नर साहब और उनके दरमियान जो टॉसिंग ऑफ अफेयर्स हो रहा है, इससे आम लोग बहुत परेशान हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा जो मंशा है, हमारी पार्टी का जो एजेंडा है, हम रियासत जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं। लेकिन आज की डेट में हम अमन इज़्ज़त से चाहते हैं, इसलिए कि हमें लगता है एक दबाव और खौफ का माहौल पैदा हो रहा है। यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोगों में एक तशवीश सा पैदा हो रहा है। एक तरफ से हुकूमत की नाकामी है, दूसरी तरफ से खौफ दहशत का माहौल। हमने पहले भी गवर्नर साहब से और इंतजामिया से ये अपील की थी कि वो लोग जो जेलों में बिला वजह बंद है उसका भी एक रीअसेसमेंट किया जाए और देखा जाए जो लोग मुलविस नहीं है हीनियस क्राइम्स में, उनको रिलीज़ किया जाए। लेकिन एक माहौल बन रहा है और ख़ासकर बदकिस्मती हुई जो पहलगाम का ऑकरेंस हुआ, उसके बाद से पकड़ दकड़ भी काफ़ी हुई। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, गवर्नर साहब को, पुलिस इंतज़ामिया को असर नौ जायज़ा लेने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमने ये तहिया किया कि लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। लोगों को डिप्रेशन का शिकार नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि एक लंबा उर्सा गुजरा, 30 साल से ज़्यादा है उर्सा, जिसमें कि लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई है। और हमारी यही कोशिश थी कि खौफ दहशत के माहौल के बगैर दिल्ली और हमारी जो दूरियां हैं वो कम हो जाएं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब जब भी आए उन्होंने यही कहा था कि दिल्ली और दिल की दूरी कम हो जाएगी, लेकिन आज हम इस बात का इयादा करना चाहेंगे, हमें अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ के नौजवान बातचीत करना चाहते हैं, न सिर्फ अमन के लिए बल्कि अपने रोज़गार के लिए, यहाँ के रोज़मर्रा की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए। यहाँ जम्मू कश्मीर को हम एक बाइज़्ज़त बाविकार रियासत देखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, इसलिए हमने आज यहाँ पे मीटिंग की और तमाम ज़िला सदूर साहिबान ने, आप अनकरीब देखेंगे हम हर ज़िले में जाएंगे और अपना जो हमारा बेसिक एजेंडा है वो आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हमें ये भी उम्मीद है कि रोज़मर्रा यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टियों के बयान आ रहे हैं, शायद आप लोग हमसे मुत्तफिक हो जाएंगे कि अपनी पार्टी आज तक जो हमारा पहले अवाइल में 8 मार्च को जब हम शुरुआत की थी अपनी पार्टी को, जिस मकसद के लिए हम आगे आए थे, जो वादे हमने किए थे, जो स्ट्रेटजिक लाइन हमने चाहा था कि हमें बातचीत करनी है बगैर बंदूक के, बगैर गाली के, बगैर किसी डंडे के, और अपना विकार कायम कराने के लिए जो हम एक ज़ख्मी सा कश्मीरी अपने आप को महसूस करता है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। हम इस बात की सराहना करते हैं कि अब शायद उम्मीद है कि लोगों में भी ये सोच आ रही है और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आज जैसे PDP का जलसा था वहाँ से भी इन बातों का इयादा किया गया। इस बात के लिए हम बहुत खुश हैं और उम्मीद है कि लोग ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं।